हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है 8 और एक्सरसाइज है 8.1 10th के मैथ की एनसीईआरटी की, वो करेंगे। डे हमारा है आज 50 और क्वेश्चन हम 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन और उसकी इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं, कैसे है नहीं है, उसकी जो है कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। लाइव क्लास में भी मैंने उसके बारे में बताया हुआ है आपको। वो लाइव क्लास की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, प्लीज़ आप चेक करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, ठीक है। सो 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए एंड कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स का मतलब है जो 0 और 90 के बीच के एंगल्स होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री नहीं, जो 0 और 90 के बीच के एंगल होते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। और हमें दिया हुआ है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। सो हमें एंगल ए और बी जो है इक्वल करना है। सो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। एक हम फिगर बना लेते हैं। ये हमने फिगर बना लिया ए बी सी। तो इन्होंने हमें कहा नहीं ना कि ए और बी में से कोई 90 डिग्री का है, इन्होंने कहा कि एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट एंगल्स का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री, जो मर्जी। चलो ये हमने एंगल्स बना ली, ठीक है, ट्रायंगल बना ली है हमने। सो इसके बीच में जो है हमने जो सी डी है ये बनाई है, सी डी बना लिया, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है, ये सी डी जो ए बी पे लाई कर रही है, मतलब ए बी पे है। सो ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। इस हिसाब से एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, ठीक है। सो हमें दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सो कोस ए का फॉर्मूला क्या है? कोस ए का फॉर्मूला है बेस, मतलब जो कोस ए का फॉर्मूला है जो एडजेसेंट ऑफ एंगल, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस डी के सामने वाला, मतलब इस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, मतलब ए डी अपॉन ए सी, राइट, ये हो गया। और कॉस बी मतलब कॉस बी, अब कॉस बी क्या हो गया? कॉस बी होगा डी बी अपॉन बी सी, मतलब बेस अपॉन हाइपर, ये भी ठीक है, ठीक है। ये ऐसे हमने पता है ना हमें, क्योंकि ये सारी इंट्रोडक्शन मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताई हुई है कि कैसे क्या फॉर्मूला किसका है, ठीक है। सो ए डी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन बी सी, तो बी डी इधर चला गया और ए सी ऊपर चला गया, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, राइट। सो इन दोनों को हम इक्वल करते हैं के हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये हम लेते हैं के पॉजिटिव इंटीजर, ताकि इसको हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सो ए डी बी डी को हम के इक्वल रखेंगे, तो ए डी की वैल्यू आएगी के बी डी, राइट। और ए सी अपॉन बी सी के इक्वल रखेंगे तो ए सी की वैल्यू आएगी के बी सी। सो ये 1 होगी इक्वेशन, ये 2 हो गई, ठीक है। अभी हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल सी ए डी में, और ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। सो इसके लिए हमारे सी डी, सो इस वाली में करेंगे, इसमें आएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। और इस इक्वेशन में करेंगे तो इसमें भी सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो गई, ये 4 हो गई। अगर दोनों को हम लाई कर रहे हैं, देखो ये सी डी का स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ये देखो हमने ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, सॉरी, इक्वल आ रही हैं, राइट। सो इक्वल हो गई। तो अब देखो इसकी हमें यहाँ पे ए सी की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में से, और ए डी की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में से, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट कर दी ये वैल्यू, देखो ये ऐसे ही लिख दिया हमने। और इसमें जो है के का स्क्वायर जो है बाहर कॉमन आ रहा है, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब के की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। अब के की वैल्यू 1 है, वो इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दी, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इनकी साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है? एंगल ए जो है वो बी के इक्वल हो गया, राइट। सो ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। सिंपल है बिल्कुल, आप नोट कर लो इसको। और 7 क्वेश्चन है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 एवुलेट। पहले में इन्होंने पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, पहला पार्ट ये पूछा गया है और दूसरा पार्ट ये पूछा गया है।
सो ये पार्ट्स निकालने से पहले सबसे पहले जो है हमें साइन थीटा पता होना चाहिए, कोस थीटा निकालना है वो पता होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या होगा, ये सारी साइड्स हमें पता होनी चाहिए। अगर ये साइड्स, क्योंकि हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें बेस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, हमें जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू भी, मतलब अपोजिट एंगल इसकी साइड की भी पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले जो है हम ABC एक हमने बना ली, जहाँ पे B जो है हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल है और C जो है हमारा थीटा है। सो सबसे पहले कोट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 7/8। दैट इज़ कोट थीटा का जो है फॉर्मूला क्या है, साइड एडजस्टेंट मतलब AC और साइड अपोजिट हमने AB मतलब AC अपॉन AB। तो इन्होंने दिया 7/8। सो हम BC को मान लेंगे 7 के, AB को मान लेंगे 8 के, जहाँ K एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अब करेंगे इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। यहाँ AB की वैल्यू पुट कर दी हमने और BC की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से पुट करके हमारे पास आ गई AC की वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। अब हम आराम से साइन थीटा निकाल सकते हैं अपना। सो साइन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो AB अपॉन AC, AB की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे हमें पता है, और AC की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाल ली है। सो ये आ गई 8K अपॉन √113। सो K के साथ K कैंसिल, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब निकाल रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला साइड एडजस्टेड टू एंगल थीटा, साइड एंगल थीटा की साइड एडजस्टेड मतलब ये बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AC हमारा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। सो BC अपॉन AC, राइट। सो 7K √113 के, सो K के साथ K कैंसल, 7 अपॉन ये हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा। अब हम निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हमें साइन थीटा भी पता चल गया, कोस थीटा भी, ठीक है। सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस ये क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं और कोस थीटा की वैल्यू जो हमने निकाल ली है वो हमने यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। देखो सिंपल। अब है कॉट के स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 7/8 जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है AB अपॉन BC अपॉन AB, राइट। मतलब साइड एडजस्टेंट कॉट के फॉर्मूला जो होता है और वो हमने पुट किया। सो ये हमारा निकल गया। बिल्कुल सिंपल है, आपने इसमें सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं, आपको करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। अगर आपने फार्मूला याद किया आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दो, हम तो इसमें ही अपने मतलब मार्क्स इंक्रीज़ कर लेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब सिर्फ फार्मूलाज का खेल है। अगर आपको फार्मूला भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें भी आपको बस ट्रायंगल बनानी है, उसमें आपको हाइपोटेनस पता होना चाहिए, आपको बेस मतलब साइड एडजस्टेंट मतलब और अपोजिट एंगल पता होना चाहिए। फिर आप किसी चीज़ से मार नहीं खाओगे, आप आराम से कर सकोगे। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, वो आपने करनी है, वो मैं नहीं करूँगी। नो, मैं बता सकती हूँ आपको आपने ऐसे करना है, बट प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ठीक है। सो अगला आ गया 8th क्वेश्चन। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर A 1 प्लस टेन स्क्वेयर A इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर A, मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है हमें। और हमें सिर्फ दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। सो ये हमें दिया हुआ 3 इधर चला गया 4/3। सो ये एंगल हमने फिगर बनाना ही बनाना है, इससे हमें क्लैरिटी हो जाती है कि क्या हाइपोटेनस है, क्या बेस है उस एंगल का, और क्या उसका परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट एंगल है। सो ये हमने बना लिया। तो कोट ए का फॉर्मूला क्या है, साइड एडजस्टेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड एडजस्टेंट हो गया AB अपॉन BC, राइट। सो AB अपॉन BC ऑलरेडी हमें दिया 4/3, मतलब AB हम मान लेंगे 4 के और BC हम मान लेंगे 3 के, राइट।
सो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही हमने लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AB की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो AC की वैल्यू आ गई। अब हमें देखो इनमें जो जो पहले ये निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकालना है cos A sin A फिर tan A, ठीक है। cos A का फॉर्मूला है साइड एडजस्टेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस। साइड एडजस्टेंट एंगल ए क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस अपॉन AC, AB अपॉन AC। सो ये वैल्यूज पुट करी, 4/5 आ गया। अब साइन ए निकाल रहे हैं, साइन ए का साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, सो ये है डेट इज BC अपॉन AC। ये आपने फिगर से फिगर आउट कर लेना है कि क्या है, ठीक है। H अपॉन ये P, ये B और ये P, मतलब बेस ये है एडजस्टेंट साइड, ये अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, राइट। सो ऐसे हमने tan A का फॉर्मूला लगा लेना है, साइड अपोजिट टू एंगल A एंड हाइपोटेनस दैट इज BC अपॉन AB। सो इनका वैल्यूज हमें पता है, ये निकाल। सो अब जो हमें पूछा गया पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये निकाल लिया, tan A की स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू 7/25 आ गई, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर की जो आई है माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू जो आई है, देखो ये दोनों आ गए सेम। सो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। सो ये मैंने 8 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं 8.1 के। कल हम करेंगे 9, 10, 11 और इसका जो है हम पूरा कर लेंगे, ये चैप्टर कल हमारा पूरा हो जाएगा, मतलब ये एक्सरसाइज। उसके बाद हम जाएंगे 8.2 के पास। तब तक के लिए आप फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते रहिए, और फॉर्मूलाज ही आपकी ज़िंदगी है मैथ में। जब तक आप ये नहीं याद रखोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं समझ सकते कि क्या है, क्या करना है, कैसे होगा, आप कंफ्यूज रहोगे। और प्रैक्टिस आपने करनी है, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके क्वेश्चन दे सकती हूँ यहाँ पे, और आपको बता सकती हूँ कि कैसे आया, कैसे किया, कैसे नहीं किया, ठीक है। सॉरी, ओके। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।